Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the some entrepreneurship skills and what is entrepreneurship. So and the business also. So different types of things that are related to the entrepreneurship. And in this session, we will discuss about the some types of entrepreneurship. सो आई होप कि पिछले क्लासेस में सबके समझ में आ चुका होगा क्या चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, और बिज़नेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सबको आई थिंक समझ में आ गई होगी। सो इस क्लास में हम लोग देखते हैं अब इसके टाइप्स के बारे में, यानी एंटरप्रेन्योरशिप आप जो स्टार्ट कर सकते हो, आप जो स्टार्टअप ले सकते हो। सो कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड में ये स्टार्टअप आप ले सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। सो नाउ देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ फील्ड वेयर यू कैन जस्ट एंटरप्रेन्योर। वो कौन कौन सा फील्ड है जहाँ पे इंटरप्रेन्योर आप हो सकते हो, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप स्टार्टअप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट mind it about when you just apply your new thoughts and ideas into the market, that is the entrepreneurship. You all know about that कि जब हम न्यू थॉट्स और आइडियाज़ को लेके मार्केट में आते हैं और रिस्क लेते हैं किसी भी काम के लिए, तो वो जो कहलाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, वो जो स्टार्टअप है। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स, लाइक फर्स्ट वन दैट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड, द अनदर वन दैट इज़ अ सर्विस बेस्ड, एंड द थर्ड वन दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड. So there are three types of entrepreneurship. So now first, product enterprises, या enterprise या product business, whatever you want to say. So product business and product enterprise क्या होता है? So first of all, you know about the product that means it's like some things that is manufactured by the some company and marketed by the some company. So this is the project. Generally it's a product based enterprises or a business basically deals with the some specific product. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम लोग जो डील करते हैं, जो मार्केट करते हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसके बारे में ये प्रोडक्ट बिजनेस बताता है कि प्रोडक्ट बिजनेस इन सारी चीज़ों का होता है। मतलब कि कोई एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हो, चाहे वो अब कोई गुड्स ले लो, बिस्किट ले लो, देखिए केक ले लो, या टॉफ़ी ले लो, या कोई भी खिलौना ले लो, या बहुत सारे, या तुम्हारा पेन कॉपी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्ट बिजनेस कहलाता है। प्रोडक्ट दैट इज़ कंपोनेंट दैट इज़ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हो। सो प्रोडक्ट का भी बिजनेस होता है। अब इस प्रोडक्ट बिजनेस में दो तरह की चीज़ें होती है। देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस, लाइक फर्स्ट वन दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, एंड द अनदर वन दैट इज़ ट्रेडिंग based. So manufacturing based, you all know about that. Manufacturing, that means कि someone manufactured that particular product, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। जब भी कोई कंपनी वर्क करती है तो इतना समझ लो कि दो तरीके से काम होता है। सबसे पहला काम होता है, एक तो प्रोडक्ट बिजनेस में अगर बात कर रहे हैं हम, तो उसमें एक मैन्युफैक्चरर है और दूसरा ट्रेडर या मार्केटर कह सकते हो, उसे मार्केटर होता है, ठीक है, या तो मार्केटिंग कंपनी, आप मार्केटर ही बोल सकते हो उसे, या ट्रेडर बोल सकते हो, जो मर्जी है वो बोल सकते हो। सो फर्स्ट वन, एक चीज़ माइंड में क्लियर कर लेना है कि मैन्युफैक्चरर हर सामान को बेचे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और जो ट्रेडर है वो हर सामान मैन्युफैक्चर करे ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में कोलैबोरेशन होता है। जैसे कोलैबोरेशन, दैट मीन्स क्या, अब कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्योंकि हर कंपनी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनियों के बावजूद भी कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट चलता है, हर बड़ी कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग करे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई सामान परचेज करते हो तो इसमें आपको सीधी सीधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब भी कोई सामान परचेज करो तो उसमें दो चीज़ें नज़र आएंगी, द फर्स्ट वन दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, एंड द अनदर वन दैट इज़ मार्केटेड बाय। वहाँ दो चीज़ें ज़रूर नज़र आती है। सो मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, उसे डेवलप करना, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी चीज़ को बनाने की क्रिया हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी चीज़ों का कर सकते हैं, लाइक पॉलीमर्स, प्लास्टिक गुड्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, फुटवेयर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर वी कैन जस्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। उन सारे प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। द अनदर वन दैट इज अ ट्रेडर।
So trader is a person or a company that purchase the product from the company or the different types of distributors also. वो क्या करती है, जो ट्रेडर है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली कंपनी से डील करता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करूंगा और फिर मैं उसे सेल करूंगा, ठीक है। उसकी अपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन के बारे में वो पूछता है, या उसके बारे में कहना चाहता है कि भाई कि इसमें मेरा प्रॉफिट क्या अगर मैं आपके सारे सामान को बेचूँ तो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडर का काम, जो उस कंपनी से अपने उस सामान को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठाता है और उसे मार्केट में सेल करने की जिम्मेदारी लेता है। दैट इज़ अ मार्केटेड बाय और अ ट्रेडर। अब मार्केटेड बाय और ट्रेडर, यहाँ भी दो चीज़ें हैं। मार्केटेड बाय में बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट कंपनी से कंसल्ट करके, मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट करके और डायरेक्ट उसके माल का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, उसका जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अब उसे मार्केट में सेल करती है। और कुछ कंडीशन में क्या होता है, जब हम ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर कभी कभी ये भी होता है कि कोई बड़े बड़े, जैसे किसी भी कंपनी के पहले से डिस्ट्रीब्यूटर बन रखे हैं, मान लो किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बन रखे हैं, ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर से सामान को खरीद के अब आम लोगों तक उसको पहुंचाता है, ठीक है। ये भी ट्रेडर का काम है। अब इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटर से और उस आम लोगों तक पहुंचाने के बीच की जो मार्जिन है, ठीक है, वो उसका काम होता है, वो रख लेता है, वो अपनी मार्जिन उसमें सेट है, तो इसे भी हम लोग ट्रेडर बोल सकते हैं। अब चलो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी बताया आप सब लोग को, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर्स जो होता है वो डायरेक्टली मैंने बताया कि कंपनी से माल, मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करता है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो जो होलसेलर होता है, होलसेलर के पास सारे के सारे वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है सारे के सारे माल को होलसेलर के पास सप्लाई करता है और होलसेलर रिटेलर के पास सप्लाई करता है। तो ये जनरली प्रोसेस होता है ट्रेडर्स का। ट्रेडर्स में हमने पहले ही बताया कि मार्केटर भी होता है, मार्केटेड बाय भी होता है, तो वहाँ पे एक और मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट आ जाएगा, मार्केटेड। मार्केटर का काम क्या होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट है उसे डायरेक्ट कंपनी से खरीद के उसे मार्केट में सप्लाई करना। सो दिस इज़ द कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द product business. So I hope you all are understand about that matter. Do you know about some like government schemes, like government launch a e-platform called the GEM, Government of E-Mandi. It is a public procurement platform for government department needs. This gives open offer for small traders to list themselves and complete without the big hassle of like a tendering process. ये क्या करता है कि जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्हें ऑफ़र करता है कि गवर्नमेंट जो ऑफ़र करती है कि आप हमारे पास लिस्टेड हो जाओ, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे कौन से प्रोडक्ट का बिज़नेस करना है, कौन से प्रोडक्ट हैं ये, इनके बारे में आप ई प्लेटफॉर्म से देख भी सकते हैं। हम ना कुछ केस स्टडी देखें, जैसे कि अगर बात करें तो बाय द वे एक पर्सन होता है, लाइक दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लाइक टॉय एंड pioneered by Arvind Gupta, and it aim at creating a toy which are educational and which can be used by the teachers to teach young children from municipal schools. Its founder is Mr. Arvind Gupta, who identified the problem that children has not learning science through practical methods but only through books. They are not testing each scientific theory like they learn and understand. That means कि someone like it's a case study, ये केस स्टडी है, मतलब किसी ने प्रैक्टिकल कर रखा है। सो उसके बारे में बताया गया है कि एक अरविंद गुप्ता है जिसने कि अपना स्टार्टअप लिया और बच्चों को सिखाने के लिए एक खिलौना बनाने की एक शुरुआत की, स्टार्टअप लिया और उसने अच्छा अपने आप को और भी बेहतर बनाया और धीरे धीरे वो जो खिलौने हैं जिसकी वजह से आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं जिससे जो पढ़ने के भी काम आता है, जिससे टीचर कभी कभी पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉयज़ हैं, तो ये भी एक स्टार्टअप हो सकता है। Now the next topic, that is service based enterprises. So service, that means कि it's a completely based upon the service. ये क्या होता है, completely service based होता है, like while we manufacturing enterprises business sell tangible actual product, service based enterprises business sell works based on some skills. When you buy a curtain cloths, you are buying a product, but when you get it stitched from the tailor, then you are not buying a product, you are buying the tailor service. So tailoring is a service. So there are different
टाइप्स ऑफ सर्विस इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, दे कैन ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज ऑल्सो। जैसे कि आप जैसे इसमें दिखाया टेलर मास्टर के पास जाओ तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जो हमारे यहाँ गैस पहुँचाता है वो भी एक सर्विस है जो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी क्या है, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। दे कैन जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज, नॉट द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें देता है बट दे आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट को, जो जिस कंपनी की वो प्रोडक्ट है वहाँ से प्रोडक्ट लेके हमारे तक पहुँचाना, ये उसकी सर्विस है। और इस सर्विस के एवज में वो अपने कॉस्ट को लेता है, उस प्रोडक्ट में उसकी अपनी कॉस्ट छुपी हुई होती है, ठीक है, तो उसके बदले वो कॉस्ट चार्ज करता है। तो ये एक सर्विस है, तो ये सर्विस बेस्ड भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक स्टार्टअप का ही है। बहुत लोग बहुत तरह के सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत तरह, कभी कभी देखोगे आप कि बहुत लोग अपना एक पर्टिकुलर, आप एक जस्ट डायल की ही बात करो, जस्ट डायल क्या है, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को अपने में इंक्लूड करता है और फिर आप इजीली वे में सर्च करते हो तो आपको उसका नंबर मिल जाता है। यानी कि जो भी अगर आपने सर्च किया कि भाई हमारे एरिया में ये मिल्क प्रोवाइडर कौन है, हमारे एरिया में डॉक्टर्स कौन है, ठीक है, हमारे एरिया में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, तो ये सारे भी किसी न किसी साइट पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये वो लोग क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करते, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर। सो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस हैं, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन यू कैन get the startup. So now lots of like service based business, like there are some examples like mobile watch, computer repair shop, grocery delivery, restaurants, boutique, financial service, dry cleaners, salons, courier services, health services. There are different types of services they provide the service based business. ये सारे क्या करते हैं, service based business provide करते हैं। So there are a case study, you can just read the case study को जरूर पढ़ोगे सब लोग। So now there is a technology based business. So now next one, that is a technical based enterprises. So into the technical based enterprises there are the different types of technical communications. You all know about the ICT के बारे में सब लोग जानते हो, and there is a service also into the ICT. There are different of companies, they provide the services, they provide the technology also, like Microsoft, Infosys, Wipro, NIT. So these are a different types of company. They only provide the different types of technology. What is the like a new technology into the market, they can just provide, they can just develop the new thoughts or ideas, they can just develop the new technologies also. ये सारे कंपनी जो हैं क्या करते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। आज हम देखते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर्स क्या प्रोडक्ट बिजनेस हैं, क्या ये सर्विस बिजनेस हैं? सो नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है। इसको हम लोग टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज बोलते हैं, जहाँ से कि तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी का इजाद होता है और नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम जानते हैं। आज से 20 साल पहले की बात करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के रूप में क्या था, लगभग नथिंग, ठीक है, ना के बराबर। बहुत सारे सर्विसेज ऐसे थे जो हम जानते भी नहीं थे, यूज़ भी नहीं करते थे। लेकिन आज के डेट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं। हम जैसे अगर पहले की बात करें तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, काम करने के लिए सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। आज हम वैन के थ्रू इस एरिया से उस एरिया, कंट्री वाइज, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और इजीली वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, ऑडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। दैट मीन्स कि ये सारे टेक्नोलॉजीज़ को किसने प्रोवाइड किया, ये टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने वाली कोई ना कोई कंपनी तो है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो मार्केट में हमारे इस अगल बगल चारों तरफ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। दे कैन जस्ट प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर्स, दे कैन जस्ट लाइक गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी देखते हो कि लोग बैंक बहुत कम जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो लोग घर बैठे कर लेते हैं। समवन डेवलप द यूपीआई, उसने क्या किया, किसी ने एक यूपीआई डेवलप किया। यूपीआई डेवलप करने आती, गूगल ने भी यूपीआई डेवलप किया और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है आज के डेट में। ऑलमोस्ट जितने भी तुम्हारा पेटीएम हो गए, पेफोन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसने कि ये यूपीआई सर्विस डेवलप की। दैट मीन्स कि यू कैन जस्ट सेंड एंड रिसीव द मनी विद इन अ सेकेंड, विद इन अ क्लिक।
सिंपल सा बात समझ सकते हो कि एक क्लिक के थ्रू आप पैसे को सेंड कर सकते हो और पैसे को रिसीव भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। ये क्या था, एक टेक्नोलॉजी है, और आज हम डे बाय डे हर एक न्यू टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। इवन हम लोग खुद नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग सोचते हैं किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में सोच के उससे क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम डे बाय डे क्रिएटर्स की तरह सोचें कि मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी निकलती कब है, जब कुछ ना कुछ शॉर्टेज होता है। टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं निकलती, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस ऐसे नहीं किया जाता। होता क्या है कि मार्केट शॉर्टेज सबसे पहले समझा जाता है। इस एंटरप्रेन्योरशिप में मैं थोड़ा बता दूं कि इस एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले तो समझा जाता है मार्केट शॉर्टेज। मार्केट में ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं है, दूसरा वो कौन सी चीज़ है जो नहीं है लेकिन लोगों की नीड भी है, यानी लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा होता तो दे कैन यूज़ द सर्विस, ठीक है, दे कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी, दे कैन यूज़ द प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो दैट मीन्स कि अगर 5 ही लोगों का नीड है, बट नीड तो है, वो 5 की नीड कब 50 की नीड और कब 500 कब 5 लाख की नीड बन जाएगी, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि नीड सबके लिए होती है, ठीक है, आवश्यकता सबकी होती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को केस स्टडी जो बताया जाता है, केस स्टडी सिंपल सा वही चीज़ें हैं कि जिसने भी उस चीज़ों को डेवलप किया, किसी ने लाइक टेक्निकल खिलौने को डेवलप किया जिससे कि लोग समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब पढ़ते पढ़ते खेलते खेलते उसे समझाई जाती है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये भी किसी ने सोचा कि हाँ ये अभी मार्केट में नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें लाई जाए जिससे बच्चे को खेल खेल में सिखाया जा सके। तो दे कैन जस्ट डेवलप द टॉयज़, ठीक है। अब टॉयज़ एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम खेलते भी हैं और टीचर्स हमें उसके थ्रू सिखा भी देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक प्रैक्टिकली हो गई, यानी कि प्रैक्टिकली हमने उन चीज़ों को देखा। तो ये भी जस्ट वही है कि सबसे पहले हमें शॉर्टेज को ध्यान देना पड़ता है और लोगों की नीड को ध्यान देना पड़ता है। अब उसको अगर हम मार्केट से निकालें कि ये शॉर्टेज है, ये चीज़ें मार्केट में नहीं है और ये लोगों की नीड भी है, तो डेफिनेटली अगर उसे आप स्टार्टअप में इस्तेमाल करोगे और उससे स्टार्टअप लोगे, तो आई होप कि उसे रन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि लोगों की नीड है, और अगर एक लोग की नीड है तो वो 10 लोग की भी नीड होगी, और 10 क्या 1000 की भी नीड होगी, ठीक है। तो वो नीड को बस पहचानने की ज़रूरत है, मार्केट शॉर्टेज को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप लेता है तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखता है, बिना इसके कोई भी स्टार्टअप नहीं होता, ठीक है। नई थॉट्स और नए आइडियाज़ तभी डेवलप होते हैं जब आप खुद उससे झेल रहे हो। अब जैसे सिंपल सी बात सोच लो, जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट नहीं थी, जब ई कॉमर्शियल बिजनेस नहीं था, उस समय लोग मार्केट से जाके परचेज करते थे, सब लोग करते थे ना, श्योरली सब लोग करते होंगे, मार्केट से जाओ परचेज करो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे उसमें से कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई फ़ोन किया, हाँ ये सामान है, ये सामान सारा मेरे यहाँ भेज दो। तो अब यहाँ से एक शुरुआत हुई नीड की, लोगों ने फ़ोन किया और सामान मंगवा लिया, लेकिन इसका कोई सेटलमेंट नहीं था, ऑथराइज सेटअप नहीं था, लेकिन लोगों के कॉल करने और सामान को डिलीवरी देने, ये ऑफलाइन बिजनेस था, पहले भी था कि हाँ भाई फ़ोन किया, हाँ भाई ये चीज़ें पहुंचा दो घर पे। तो जो बड़े बड़े लोग होते थे वो लोग फ़ोन किया और उनके घर पे फटाक से आ जाता था। तो इस चीज़ को या तो दुकानदार ने और कुछ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर ने उसे एक्सेप्ट किया, अच्छा ये चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स कि मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड है मतलब मार्केट में ये चीज़ें खोज रही, अगर ये सर्विसेज मैं लाऊं तो आई थिंक कि लोग एडॉप्ट करेंगे। तो बस हो गया शुरुआत, हो गया गेटअप, हो गया स्टार्टअप, ठीक है। ये स्टार्टअप किसी ने कर दिया, ठीक है। अब वो स्टार्टअप हुआ तो वैसे बात है, रन करना है, क्योंकि लोगों को तो आदत है कि हाँ भाई कोई मेरे घर पे पहुंचा देता, ये चीज़ें करता, तो ये चीज़ें स्टार्टअप, यानी उस किसी ने मार्केट की नीड को समझ लिया, शॉर्टेज को समझ लिया और उसके बाद सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया। सो वो सर्विस ग्रो करना ही करना है। सो दीज आर सम पॉइंट्स लाइक व्हेन यू जस्ट स्टार्ट द
enterprises when you just entrepreneur and you can just start up some business. So now ये चीज़ें हो गई. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड इंटरप्राइजेज या बिजनेस की. So these types of company they can just they can just manufacture the product and they can just give the services also. ये जो हाइब्रिड इंटरप्राइजेज होते हैं या बिजनेस होते हैं, ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. लाइक व्हेन यू जस्ट परचेज सम मोबाइल, लैपटॉप और एसी और गन और लाइक कूलर. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. दे कैन जस्ट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑल्सो एंड दे कैन जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज ऑल्सो. जब आप कोई भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो क्या करता है, आप रिप्लेस करने के लिए या उसे बनवाने के लिए उसके अपने सर्विस सेंटर में जाते हो. सर्विस सेंटर में जाने के बाद वो उसे क्या करता है, या तो बना देता है और या अगर चेंजेबल होता है तो फिर वो उसे चेंज कर देता है. ठीक है. सो यानी कि वो सेम कंपनी जिसने आपको प्रोडक्ट दिया, वही सेम कंपनी आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है. सो दीज आर कॉल्ड द हाइब्रिड इंटरप्राइजेस कंपनी. सो नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एट वेरियस लेवल. अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये बहुत सारे लेवल में होता है, लाइक स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल. सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, लाइक SME जिसको हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं, और ID दैट्स इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइजेज होता है. तो ये दो चीज़ें होती है. सो हम लोग देखें पहले इसके बारे में. So the small and the medium scale enterprises are generally known as SME and the large scale enterprises are known as LSE. But sometimes there are some enterprises that innovate some ideas and driven on some particular thoughts. Those are called the innovation driven enterprises. जो अपने नए thoughts के साथ मार्केट में उतरते हैं, इनोवेशन, नए टेक्नोलॉजी के बारे में या नई चीज़ों के बारे में इनोवेट करने की कैपेसिटी होती है और वो इनोवेट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज. अब ये देखो SME और IDE दोनों में अंतर क्या है, अब कुछ एक डिफरेंसेस हम लोग देख लें. So like SME, these are usually small companies that stay small. SME जो होता है वो क्या होता है, small companies होती है. You all know about that. And the IDE, these are the large business companies that might not make it to success, but if they make it, they would grow very big. ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और इसमें सक्सेस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन अगर वो उस टाइप से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, सो दे कैन जस्ट ग्रो अप देयर बिजनेस. सो नाउ SME दे फोकस ऑन द लोकल मार्केट्स एंड सर्व टू द लोकल. ये जो SMEs होते हैं ये एक्चुअली इसे लघु उद्योग भी बोल सकते हो आप. लघु उद्योग, कुटीर उद्योग क्या करते हैं, अपने लोकली बिजनेस को करना चाहते हैं. बट IDE क्या करता है, ये ग्लोबल बिजनेस को करना चाहता है. ये अपने थॉट्स को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना चाहता है, हर जगह लॉन्च करना चाहता है, एंड दे कैन जस्ट अर्न द मोर एंड मोर. सो नाउ SME, दीज आर यूजुअली सर्विस बेस्ड बिजनेस, and for example like a restaurant, dry cleaners, salons, grocery. So these are different types of examples of SME. And the IDE that required a big capital investment. IDE में क्या होता है, बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. So these are the SME. Now the next one, that is in terms of cash flow into the SME. In terms of cash flow, initially a linear growth is observed. Later once the market is tapped, द ग्रोथ स्टॉप्स. मतलब क्या होता है कि ये एकदम स्मॉल कैश फ्लो है, इसमें ज़्यादा कैश फ्लो की नहीं होती है. इनिशियली दे कैन जस्ट लीनियर ग्रोथ इज ऑब्जर्व. उसका जो ग्रोथ अप होता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन में रहता है, और कभी भी अगर उसका कुछ टैप हुआ तो उसका जो ग्रो अप होता है वो कभी रुक सकता है. टैप मतलब अगर किसी भी इलीगल तरह से अगर उस पर कोई ऑफेंस होता है तो उस कंडीशन में उसके वो ग्रोथ रुक सकता है. बट इसमें IDE में क्या होता है, द कैश फ्लो मोस्टली गोज निगेटिव इनिशियली बिकॉज ऑफ बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बट लेटर इफ द बिजनेस सर्वाइव्स ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल. इसमें क्या होता है कि जो कैश फ्लो होता है ऑलमोस्ट निगेटिव होता है. जब भी कंपनी स्टार्टअप होती है तो कैश फ्लो जो है निगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. जब कोई क्योंकि इससे पहले जो SME है वो एक छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने मार्केट को क्या करता है, ग्रो अप करता है. बट इसमें क्या होता है, कैश फ्लो बहुत मैन्युटली हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है. बट जब वो बिजनेस जो है सस्टेन कर जाता है, सरवाइव कर जाता है, तो फिर उसका ग्रोथ, उसका जो कैश फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. लाइक SME यूजुअली एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मेंटेन कंट्रोल द बिजनेस. जनरली SME एक पर्टिकुलर
आदमी के द्वारा या किसी फैमिली के द्वारा भी कंट्रोल की जा सकती है, बट द बिजनेस इज जनरली कंट्रोल बाय द शेयर होल्डर्स। बिजनेस जो है वो किससे कंट्रोल होता है? शेयर होल्डर्स से कंट्रोल होता है। बिना उसके बिजनेस को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि लॉन्ग इन्वेस्ट, सॉरी, वेरी हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट जो होता है ये पर्टिकुलर कोई फैमिली नहीं कर सकती है उतना। ठीक है, तो हाई इन्वेस्टमेंट के लिए हमें शेयर होल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे कंपनी में हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग पैसे को इन्वेस्ट करें। जब हम अपने थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी के भी सामने, तो वो अगर किसी भी स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को अगर वो थॉट अच्छा लगता है तो वो आपके थॉट पे पैसा लगाता है। ठीक है, कि नहीं ये रन करेगा, और वो एज अ शेयर होल्डर बन के वो आपसे जुड़ जाता है। सो नाउ इन आईडी नॉट मच ऑफ द रिस्क इज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ मार्केट चेंजेस। मार्केट चेंज होने से इसको कोई खास नुकसान नहीं होता है, बट इन द आईडी द रिस्क फैक्टर आर वेरी हाई। अगर मार्केट कोलैप्स करता है तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आईडी ही है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। Now, people are focused in SME. People are focused on product service creation as per demand, product service delivery also. So into the SME. Now, in ID, people are focused on how to manage multiple stakeholders and how to underlying innovations. ये क्या करता है कि हमेशा मल्टीपल स्टैक होल्डर्स, जो बहुत सारे स्टैक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, ये उसको मैनेज करने में लगा रहता है, एंड हमेशा नए नए थॉट्स को क्रिएट करने में, नए नए थॉट्स को अपनाने में लगा रहता है। नाउ SME दीज बिजनेस मोस्टली गो स्टडी, नॉट मच चेंजेस। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, ये ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं करता है, बट दीज बिजनेस आर यूजुअली इनोवेशन बेस्ड। देयर इनोवेशन मीन्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेशन। ये इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनोवेशन होता है वैसे वैसे ये कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ता है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द SME एंड ID. आई होप यू ऑल आर understand. So now there are some case study, first one that is Amul, and another one that is a Flipkart. So these are some case study of both the companies. So case study होता क्या है? That means कि case study का मतलब सिंपल ऐसा समझ लो कि case study का मतलब होता है कि they can just how to just think about that particular ideas and solve the problems also, and they can utilize their thoughts into the market. कैसे कैसे उन लोगों ने, अमूल के जो CEO हैं या फ्लिपकार्ट के जो CEO है या फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं, अमूल के जो फाउंडर हैं, उसने अपने आइडिया को कैसे सोचा और उसको सोचने के बाद कैसे उसे मार्केट में यूटिलाइज़ किया, और आज एक इंटरप्रेन्योरशिप से आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो सब लोग कि क्या होता है, मैंने पहले भी कन्विंस कर रखा है, एवरीवन हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। सो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए ये सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, कैसे ये चीज़ें डेवलप करनी होती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं हो। सबसे पहले बात तो ये चीज़ें याद रखो कि ये नहीं होगा, आई कांट डू इट, ये कभी पॉसिबल नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ टू जस्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू जस्ट टैकल दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, उसको कैसे करना है इसके बारे में सोचो। अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स सबके पास हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इन लोगों ने जो आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एक इंटरप्रेन्योरशिप के टाइम को पार करके आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सो कैसे इन लोगों ने नीड को समझा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड सॉल्यूशन को ढूंढा और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, सो जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की, थोड़ी से अप डाउन के बाद उनका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। ठीक है, बट उन्होंने भी क्या किया, वही चीज़ें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो यू हैव टू जस्ट एवरी टाइम, if you have a think, then you can just do each and everything that you want. But if you don't think about that, I can't do it, so that particular problem will not solved by the you. So हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी के लिए डेवलप करना चाहिए। आपके पास सॉल्यूशन है। एक किसी बहुत सक्सेसफुल पर्सन ने कहा है कि हमेशा जो है
प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा इसके बारे में सोचो। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी, पेपल कंपनी के ऑनर, ये सारे कंपनीज को उन्होंने ही एस्टेब्लिश किया, वही उसके फाउंडर मेंबर भी थे। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दिया और फिर से डे बाय डे उन्होंने लगभग 7-8 कंपनी को छोड़ा। अभी स्पेस एक्स सुन रहे होंगे सब लोग, स्पेस एक्स जो सैटेलाइट्स बनाती है, अभी हाल फिलहाल में नासा की एक सैटेलाइट लॉन्च होने जा रही है, ठीक है, ये डेमो 2, तो उसको भी स्पेस एक्स ने डिज़ाइन किया है, उसके भी फाउंडर जो हैं वही हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उनका भी वही थॉट था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके कंपनी में जो भी एम्प्लॉय थे, समझ लो कि जिस दिन एम्प्लॉय ने बोला सर ये मेरे से नहीं होगा, ये उसका आखिरी दिन होता था कंपनी में, वो उसे निकाल देता था। क्यों निकालता था? क्योंकि वो हमेशा बस एक ही चीज़ बोलता था, हमेशा बस एक ही चीज़ कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सोल्व हो नहीं सकता है। आप अगर ऐसे बोलोगे कि ये नहीं हो रहा है, इसे सोल्व कैसे किया जाए, वो एक तरीका है। सो एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। और वो डे बाय डे गिरने के बावजूद भी हमेशा उठता था और बैक बाउंस करता था। बैक बाउंस इज अ लाइक इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी टू बैक बाउंस, ठीक है, देन यू कैन जस्ट डू, यू कैन अचीव ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ गोल दैट यू वांट। अगर आपके पास बैक बाउंस की कैपेसिटी है, जैसे कि होता क्या है, देखो बताता हूँ। ये देखो एक लाइक बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी आप गिरते हो, लाइक बिजनेस स्टार्ट किया एंड डाउनफॉल हो गया, गिर गए, ये बहुत बुरा हुआ कि गिर गए, ठीक है, लेकिन गिरने के बाद उठने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास, उसी को हम लोग बोलते हैं बैक बाउंस, ठीक है, दैट मीन्स कि हम फिर से उठेंगे अपने एक नए थॉट्स के साथ। एक थॉट बर्बाद हुआ, हमारे पास तो थॉटों का भंडार है, ठीक है, मैं दूसरे थॉट को यूटिलाइज करूंगा और फिर उसको यूटिलाइज करके मार्केट में लाऊंगा, एंड देन वी कैन जस्ट अचीव आवर गोल्स आल्सो। सो हम लोग को क्या करना है, थॉट्स को क्रिएट करना है, नए नए थॉट्स को क्रिएट करके और देन उसे मार्केट में यूटिलाइज कर देना है। उसी तरह जस्ट फ्लिपकार्ट की भी है, फ्लिपकार्ट की भी कंपनी वही चीज़ें हैं, इसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। दैट मीन्स कि देखो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो देयर आर नॉट मेनी इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट्स। यहाँ पे क्या था, उसने सबसे पहले शॉर्टेज को समझा, क्या क्या चीज़ें नहीं है शॉर्टेज, दैट मीन्स प्रॉब्लम। मैंने पहले भी बता रखा है कि मार्केट को शॉर्टेज को समझना, ठीक है, शॉर्टेज को समझने के बाद लोगों की नीड को समझो एंड देन उसका सॉल्यूशन उसे दे दो। तो यहाँ भी उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, क्या किया, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं थी जो कि ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस कर सके, एंड पीपल आर नॉट रेडी टू पे अंटिल दे हैव द प्रोडक्ट इन देयर हैंड। और लोग ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली आपको पे नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें प्रोडक्ट मिल ना जाए, क्योंकि लोगों के पास एक अविश्वास होता है। आज भी ऑनलाइन बिजनेस है, एक सेटिस्फाइड बिजनेस है, फिर भी बहुत लोग प्री पेमेंट करने से डरते हैं। देखे होंगे तुम्हारे आसपास के बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे नहीं पैसा फंस जाएगा, ये होगा वो होगा, यानी प्री पेमेंट करने से डरते हैं। लेकिन इतने सर्विसेज के बावजूद भी, लेकिन उस प्री पेड को छोड़ के अभी कैश ऑन डिमांड भी है, तो जनरली लोग अपने डोर स्टेप पे प्राप्त चीज़ों को लेके और तब उसे पेमेंट करना पसंद करते हैं। तो ये भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड की। प्रोडक्ट मस्ट बी डिलीवर इन द एग्रीड अपॉन टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट जो है एकदम ऑन टाइम, जितना टाइम बोला गया उतने टाइम में डिलीवरी कर देना। तो ये सारी चीज़ें उसने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड देन उसके सॉल्यूशंस को मार्केट में पैच कर दिया। जैसे ही उसने मार्केट में सॉल्यूशन को पैच किया, लोग उसे फटाफट अडॉप्ट करने लगे, और अडॉप्ट करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर कंपनी के पास पैसे भी आने लगे। कैसे पैसे आने लगे? क्योंकि उसने अपने थॉट को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर दिया था, और वो लोग क्या करने लगे, इसके थॉट्स पे पैसा इन्वेस्ट करने लगे, वो लोग इसको पैसा देने लगे, और डे बाय डे आज फ्लिपकार्ट अपने एक जगह, अपने एक पोजीशन को बरकरार करके रखा है। सो दीज आर सम केस स्टडीज दैट आर डेवलप्ड टू यू योर थॉट्स। अपने थॉट्स को, अपने आप को डेवलप करने के लिए ये केस स्टडीज़ बहुत अच्छी होती है। इसे और भी अच्छे से पढ़ोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी बाय द कॉल और द मैसेज। लाइक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। So now chapter has been finished, and there are some checkpoints and their activities. So you have to just do the checkpoint question answer. There are objective question answer, and there are some short questions. So you have to just do all the question answer into your homework copy. अपने homework copy में सारे के सारे question answers को कर लेने हैं।
So now there is a one activity like a search for successful startup in India in the previous year. Read their details, their journey, and prepare a list as shown below. So you have to just develop. If you want, just you can just read a different types of startup businesses into the India. ठीक है, इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस को नेट पे चेक करो, और उनको उन्होंने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया, उनके केस स्टडी को पढ़ो, उन्होंने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट किया। ठीक है, ये सारे चीज़ों को पढ़ के एंड देन इस चार्ट को प्रिपेयर करो। एटलीस्ट 5 टाइप्स के कंपनीज़ के बारे में तुम्हें लिखना है, 5 कंपनियों के नाम, उसका कौन कौन सा बिजनेस था, प्रोडक्ट बिजनेस था, सर्विस बिजनेस था, टेक्नोलॉजी बिजनेस था, और उसने कौन कौन से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसे सोल्व किया, इसके बारे में लिखना है। उसके फाउंडर कौन है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। दैट मीन्स कि वो कंपनी किस टाइप की कंपनी है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। सो सबके कॉपी में ये एक्टिविटी बनी हुई होनी चाहिए। आई होप कि किसी का भी नहीं छूटना चाहिए, और आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।